हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम एमपी भोज बीएससी फर्स्ट ईयर 2021 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स का हम फर्स्ट असाइनमेंट पेपर को हम पूरा आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, है ना। फिजिक्स का फर्स्ट असाइनमेंट पेपर पूरा आज के इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही में आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी उत्तर कॉपी में लिखते जाइएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न 1 का उत्तर। तो आप यहाँ पर डालेंगे प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। हेडिंग डालेंगे आप स्टोक्स का प्रमेय। जब कोई वस्तु या पिंड किसी द्रव में गिरती है तो वह वस्तु द्रव के संपर्क में आती है और इस वस्तु के द्रव के संपर्क में आने से द्रव की परतें भी वस्तु के साथ गति करना शुरू कर देती है, जिसके कारण द्रव की परत आपस में आपेक्षिक गति करना शुरू कर देती है। तरल की परतों के मध्य आपेक्षिक गति होने के कारण इनमें श्यान बल कार्य करने लगता है और यह श्यान बल इन परतों की आपस में सापेक्ष गति का विरोध करता है। उपयोग हेडिंग डालेंगे द्रव की श्यानता मापने में स्टोक्स के नियम का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर खत्म हो जाता है। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। हेडिंग डालेंगे रेखीय समाकलन। वेक्टर क्षेत्र को फ्लक्स रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। माना किसी वेक्टर क्षेत्र सदिश ए में फ्लक्स रेखा PQ है तथा फ्लक्स रेखा बिंदु B पर वेक्टर सदिश A लंबाई सदिश dl के साथ एक कोण बनाता है। आपको यहाँ पर ऐसा डायग्राम भी बना लेना है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। यदि वेक्टर सदिश A का परिमाण व दिशा फ्लक्स लाइन PQ के विभव बिंदुओं पर मिलान होता है तो फ्लक्स रेखा PQ के अनुदिश वेक्टर सदिश A का रेखीय समाकलन P टेंस टू Q सदिश A इंटू सदिश dl इज इक्वल टू से समाकलन ऑफ PQ A dl इंटू कोस थीटा। फिर सदिश A बराबर से I कैप AX प्लस J कैप AY प्लस K कैप AZ। सदिश DI बराबर से I कैप DX प्लस J कैप DY प्लस K कैप DZ। तो यहाँ पर आपका रेखीय समाकलन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं पृष्ठीय समाकलन की तरफ। तो देखिए पृष्ठीय समाकलन आप हेडिंग डालेंगे किसी वेक्टर क्षेत्र में पृष्ठ S पर एक अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश dA है। क्षेत्रफल वेक्टर सदिश dA की दिशा में लंबवत बाहर की ओर है। आप फिर ऐसा डायग्राम बना लीजिएगा। माना इस क्षेत्रफल अल्पांश के मध्य बिंदु पर वेक्टर का मान A है तो सदिश A इंटू सदिश dA बराबर से मोड ऑफ सदिश A इंटू मोड ऑफ सदिश dA इंटू कोस थीटा। क्षेत्रफल D सदिश A से होकर वेक्टर का फ्लक्स कहलाता है। अतः डबल समाकलन S सदिश A इंटू सदिश dA इज इक्वल टू से डबल समाकलन S A कोस थीटा इंटू dA को वेक्टर सदिश A का पृष्ठीय समाकलन कहते हैं। यह समाकलन वेक्टर A का संपूर्ण पृष्ठ S पर फ्लक्स दर्शाता है। अब देखिए आयतन समाकलन। यदि किसी वेक्टर क्षेत्र में किसी आयतन V में एक अत्यंत सूक्ष्म आयतन अवयव dV पर वेक्टर क्षेत्र का मान सदिश A है तो समाकलन डबल समाकलन V सदिश A dV को वेक्टर सदिश A का आयतन समाकलन कहते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर की तरफ। तो देखिए आपको लिखना है न्यूटन की गति के तीनों नियम इस प्रकार है। प्रथम नियम, वस्तु अपनी विरामावस्था या एक सीध में एक रूप गत्यावस्था में तब तक रहती है जब तक भावबल द्वारा उसकी विरामावस्था में कोई परिवर्तन न लाया जाए। द्वितीय नियम, आवेग के परिवर्तन की दर संवेग के अनुपाती होती है तथा वह उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल लगता है। तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा उसके विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। हेडिंग कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल एक प्रकार का आभासी बल होता है जो घूर्णन निर्देश तंत्र में कण की गति के कारण लगता हुआ प्रतीत होता है। कोरियोलिस बल Fc सदिश बराबर से -2m कोष्टक में सदिश ओमेगा इंटू सदिश v। तो सदिश Fc बराबर से -2m ओमेगा सदिश v इंटू साइन थीटा n कैप। कोरियोलिस त्वरण सदिश AC इज इक्वल टू से -2 कोष्टक में सदिश ओमेगा इंटू सदिश v। फर्स्ट कंडीशन थीटा इज इक्वल टू से 90 तो अधिकतम कोरियोलिस बल Fc
सदिश FC बराबर से -2m ओमेगा V डैश। ये सेकंड कंडीशन थीटा इज इक्वल टू से 0 तो FC मिनी इज इक्वल टू से 0। यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। हेडिंग पृष्ठ तनाव। किसी भी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह द्रव न्यूनतम पृष्ठ ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, द्रव के उस गुण को पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने की जेगर विधि सतह के तनाव को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों में से एक है जेगर विधि, जिसका उपयोग पारा की सतह तनाव को निर्धारित करने के लिए किया गया था। इस प्रयोग में ज्ञात त्रिज्या की एक केशिका को एक तरल पदार्थ में डुबोया जाता है, जिसकी सतह के तनाव की गणना की जानी है। एक बुलबुलों की केशिका में उड़ा दिया जाता है। फिर सिग्मा इज इक्वल टू से डेल पी इंटू आर केप अपॉन 2 समीकरण 1 नाम। फिर डेल पी इज इक्वल टू से पी मैक्स माइनस पी जीरो। पी मैक्स का मान 5.5 गुणित 10 की घात ऋण 2 इंटू 10। पी ओ का मान 4 गुणित 10 की घात ऋण 2 इंटू 10। फिर आगे सोल्व करेंगे। डेल पी इज इक्वल टू से 5.5 इंटू 10 की घात ऋण 2 गुणित 10 ऋण 4 गुणित 10 की घात ऋण 2 इंटू 10। पूरा सोल्व करने पर डेल पी इज इक्वल टू से 0.15 पी मान समीकरण 1 में रखने पर सिग्मा इज इक्वल टू से 0.15 गुणित 0.1 गुणित 10 की घात ऋण 3/2। सिग्मा बराबर से 7.5 गुणित 10 की घात ऋण 6 न्यूटन मीटर की घात ऋण 1। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर अब हम देखेंगे। हेडिंग मैग्नस प्रभाव। यदि कोई बेलनाकार या गोली ठोस वस्तु किसी तरल में डूबकर चक्रण कर रही हो तथा तरल तथा चक्रण कर रही वस्तु के बीच आपेक्षिक गति हो, तो उस वस्तु पर किनारे की तरफ एक बल उत्पन्न होता है। इस प्रभाव को मैग्नस प्रभाव कहते हैं। यह जर्मन के भौतिक शास्त्री तथा रसायन शास्त्री H.G. मैग्नस के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने सबसे पहले सन 1853 में इस प्रभाव को प्रयोग करके देखा था। मैग्नस प्रभाव के कारण ही सर्व की गई टेनिस की गेंद वक्र बनाती है। इसी प्रकार यह प्रभाव चक्रण करते हुए आगे जा रहे गोले पर भी देखने को मिलता है। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। हेडिंग रेनॉल्ड संख्या। तरल गतिकी में रेनॉल्ड्स संख्या एक अभिन्न संख्या है जो तरल के प्रभाव की विभिन्न स्थितियों में समान प्रवाह के पैटर्न का आकलन करने में मदद करता है। इसकी परिभाषा निम्नलिखित है। किसी बेलन के परितः प्रभाव में बनी वर्टेक्स स्ट्रीट। यह बेलन या गोला के परितः किसी भी तरल के प्रभाव की दिशा में संभव है यदि रेनॉल्ड्स संख्या का मान 40 से लेकर 103 के बीच में हो। RE इज इक्वल टू से इनर्शियल फोर्सेस बटे विस्कस फोर्सेस इज इक्वल टू से PVL अपॉन न्यू इज इक्वल टू से BL अपॉन न्यू। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। विशिष्ट आपेक्षिकता के अभिग्रहित। पहला, आपेक्षिकता का सिद्धांत। भौतिक घटना एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से दूसरे में जाने पर परिवर्तित नहीं होती, चाहे वो एक दूसरे के सापेक्ष किसी नियत वेग से गतिशील क्यों न हो। सेकेंड, प्रकाश के वेग की निश्चितता का सिद्धांत। प्रकाश हमेशा खाली समष्टि में वेग c से संचरित होता है, जो उत्सर्जन पिंड की गति पर निर्भर नहीं करता, अर्थात प्रकाश का निर्वात में वेग c होता है जो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। हेडिंग भौतिक विज्ञान में हाइगन्स का योगदान। सन में दूरदर्शी को निरीक्षण क्षमता बढ़ाने के प्रयत्न में आपने लेंस निर्माण की नई विधि का आविष्कार किया। आपने बनाए हुए लेंस से उत्तम किस्म की दूरबीन तैयार कर आपने शनि के एक नए उपग्रह की खोज की। लोलक के दोलन के लिए आपने सही सूत्र प्राप्त किया और इस प्रकार दीवार घड़ी में नियमन के लिए आपने पहली बार लोलक का उपयोग किया। वृत्ताकार गति में उत्पन्न होने वाले अभिकेंद्रीय बल की भी आपने बेहद व्याख्या की, जिसके आधार पर न्यूटन के नियमों का सफलतापूर्वक प्रतिपादन किया। हाइगन्स का नाम तरंगवाद के साथ विशेष रूप से संलग्न है, यद्यपि मेहुक ने इस सिद्धांत को सबसे पहले अपनाया था, तथापि हाइगन्स ने ही इस सिद्धांत का विशेष रूप से प्रतिपादन किया तथा अपने द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत द्वारा प्रकाश के व्यतिकरण तथा अन्य गुणों को प्राप्त किया।
लास्ट प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हेडिंग माइकलसन मौल्य का प्रयोग अल्बर्ट मिशेल्सन और एडवर्ड मौल्य द्वारा में किया गया प्रयोग है। कई बार इसे माइकलसन मौल्य व्यतिकरण मापी भी कहा जाता है। इस प्रयोग के परिणाम ने ईथर सिद्धांत को असत्य कर दिया। प्रकाश बीम एक दूसरे के लिए लंबवत दो दिशाओं में विभाजित होते हैं और दर्पण से दूरी को पार करने के बाद वे एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करने के लिए पुनः संयोजित होते हैं। जिस दिशा में पृथ्वी ईथर के संबंध में जाती है और उस दिशा में लंबवत दिशा में प्रकाश के पारस्परिकरण के लिए आवश्यक समय एक ही दूरी के लिए भी भिन्न होता है, ताकि दो किरणों और हस्तक्षेप के बीच एक चरण का अंतर उत्पन्न हो सके। यदि पूरे डिवाइस को 90 डिग्री से घूर्णन किया जाता है तो चरण अंतर बदल जाएगा, इसलिए हस्तक्षेप सीमा को स्थानांतरित होना चाहिए। 1881 माइकलसन, 1887 में और मोरी HW मौली, जिसके बाद कई लोगों ने दोहराया, लेकिन परिणाम नकारात्मक था। ईथर के खिलाफ पृथ्वी का कोई आंदोलन नहीं मिला था। इस प्रयोग ने ईथर की परिकल्पना में गंभीर कठिनाइयों का कारण बना दिया और आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता सिद्धांत का आधार था। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने बीएससी भोज फर्स्ट ईयर 2021 सब्जेक्ट फिजिक्स का फर्स्ट असाइनमेंट पेपर को हमने फुल सॉल्यूशन कर लिया है, पूरा हल कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और अपने फ्रेंड को अवश्य रूप से शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।